वॉइस ऑफ उष्णा देखने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, सदियों पुरानी गुत्थी जो आज तक सुलझ ना पाई, अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। अगर आप कहते हैं मुर्गी पहले आई तो सवाल ये उठता है पहली मुर्गी किस अंडे से निकली, और अगर आप कहते हैं कि अंडा पहले आया तो सवाल उठता है कि पहला अंडा आखिर किस मुर्गी ने दिया। आज की दिलचस्प वीडियो में आपको समझाते हैं अंडे का फंडा। दोस्तों, करोड़ों साल पहले जमीन पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। बड़े डायनासोर्स, छोटे डायनासोर्स, दौड़ने वाले डायनासोर्स और उड़ने वाले डायनासोर्स। यही वो वक्त था जब डायनासोर्स में एवोल्यूशन स्टार्ट हुई और डायनासोर्स का साइज कम होने लगा और बर्ड्स की एवोल्यूशन स्टार्ट हुई। दुनिया की पहली चिड़िया उसी वक्त उभर कर सामने आई। कुछ डायनासोर्स इवॉल्व होकर टी-रेक्स जैसे खतरनाक डायनासोर्स बन गए और कुछ डायनासोर्स इवॉल्व होकर बर्ड्स बन गए। कहा जाता है कि आज के दिन जो मुर्गी है ये टी-रेक्स डायनासोर है, क्योंकि इन दोनों का एक कॉमन इंसेस्टर हुआ करता था। आज के दिन में डायनासोर के जो सबसे करीबी रिश्तेदार हैं वो मुर्गी और शुतुरमुर्ग हैं। आप शुतुरमुर्ग को करीब से देखिए, आपको शुतुरमुर्ग में डायनासोर की झलक नजर आएगी। डायनासोर शुतुरमुर्ग और मुर्गी की तरह अंडे दिया करते थे। जानवरों में अंडे देने की सलाहियत करोड़ों साल पुरानी है। जब पहली बार टिक-टॉक रोजे नामी एक जानवर समंदर से जमीन पर रहने के लिए आया तो वो भी अंडे दिया करता था। दोस्तों, 3500 साल पहले जब इंसानों ने साउथ ईस्ट एशिया में अनाज उगाना शुरू किया तो करीब के जंगल का एक जानवर इस अनाज से बहुत अट्रैक्ट होता था। उस जानवर का नाम था वाइल्ड रेड जंगल फाउल। ये अनाज खाने के लिए खेतों के करीब आने लगा। उस दौर में इंसानों ने इसे पालना शुरू किया और हजारों साल बाद जब एवोल्यूशन हुई तो कहा जाता है आज के दिन की मुर्गी यही रेड जंगल फाउल है। ये आज भी साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में पाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर एक आम मुर्गी को कंपेयर किया जाए रेड जंगल फाउल से तो बहुत से डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। रेड जंगल फाउल का साइंटिफिक नेम है गैलस गैलस और एक आम मुर्गी का साइंटिफिक नेम है गैलस गैलस डोमेस्टिकस। अगर आप अंडे का फंडा समझना चाहते हैं तो ये बहुत ही ईजी है, लेकिन आपको एवोल्यूशन के स्टेजेस को समझना होगा। मुर्गी कहाँ से आई? मुर्गी आई रेड जंगल फाउल से इवॉल्व होकर। अब रेड जंगल फाउल भी तो किसी जानवर से इवॉल्व होकर आया होगा, तो उसे हम नाम दे देते हैं प्रोटो चिकन का, यानी मुर्गी से पहले का जानवर। दो प्रोटो चिकन ने आपस में मैट किया होगा और ये रिप्रोडक्शन के दौरान जो अंडा निकला होगा उस अंडे से रेड फाउल का जन्म हुआ और ये ही रेड फाउल आगे चलकर मुर्गी बना। अंडे दो अकसाम के होते हैं। हैप्लॉइड एग्स ये अनफर्टिलाइज होते हैं, इनमें सिर्फ फीमेल सेक्स सेल्स मौजूद होते हैं और इनसे कभी भी चूजा नहीं निकल सकता। दूसरी किस्म होती है डिप्लॉइड एग्स, ये फर्टिलाइज होते हैं, इसमें मेल सेल्स फीमेल सेल्स को फर्टिलाइज करते हैं और इनसे बच्चा निकल सकता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स बिना फर्टिलाइजेशन के भी बच्चा पैदा कर सकते हैं? इसे पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या मुर्गियों में पार्थिनोजेनेसिस हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं। मुर्गियों के सिर्फ फर्टिलाइज एग से ही बच्चा निकल सकता है। दोस्तों, ज्यादातर अंडे जो हम खाते हैं वो अनफर्टिलाइज होते हैं, उनसे बच्चा नहीं निकल सकता। लेकिन कभी आपके साथ ऐसा इत्तेफाक भी हुआ होगा कि आपने कोई अंडा खाया हो और उसमें ब्लड स्पॉट मौजूद हो। आप सोच रहे होंगे तो वो तो फर्टिलाइज एग था, उसमें से बच्चा निकल सकता था। ऐसा नहीं है। कभी कभी मुर्गी देती है तो मुर्गी की ओवरीज के आसपास ब्लड वेसल्स फट जाती हैं और एक ड्रॉप उस अंडे में शामिल हो जाता है ब्लड का। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि वो अंडा फर्टिलाइज था और उसमें से बच्चा निकल सकता था। कुछ अंडे ब्राउन कलर के होते हैं और कुछ व्हाइट कलर के, और ज्यादातर लोगों को लगता है कि ब्राउन अंडे ज्यादा हेल्दी होते हैं, जिस तरह से ब्राउन ब्रेड को हेल्दी समझा जाता है बनिस्बत व्हाइट ब्रेड के। लेकिन अंडे के केस में ऐसा नहीं है। कलर डिफरेंस इस वजह से आता है कि किस ब्रीड की मुर्गी उस अंडे को दे रही है।
आज के दौर में एक मुर्गी 200 से 300 अंडे देती है एक साल में, लेकिन जो इनके इंसेस्टर थे रेड जंगल फाउल, वो 10 से 15 अंडे देते हैं एक साल में। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी एवोल्यूशन हो गई कि मुर्गियां 200 से 300 अंडे एक साल में देती हैं। तो इसमें नेचुरल सिलेक्शन का कोई रोल नहीं, ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन से किया गया। इसमें इंसानों ने इंटरफेयर किया। हजारों साल पहले इंसानों ने देखा होगा कि कोई मुर्गी ज्यादा अंडे देती है तो उसे ब्रीड किया गया होगा किसी ऐसे मुर्गे के साथ कि जब अगली नस्ल आई तो वो ज्यादा अंडे देने लगी। ये प्रोसेस बार बार किया गया होगा और आज की मुर्गी वजूद में आई जो साल में 200 से 300 अंडे देती है। इंसान गाय और भैंसों में भी ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं। जो गाय ज्यादा दूध देती है उसकी इंसेमिनेशन कराई जाती है इंसानों के जरिए। इंसानों ने सिर्फ जानवरों में ही ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं की, बल्कि पेड़ पौधों में भी ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन की। आज से 7000 साल पहले अगर आप कोई केला तोड़कर खाते तो आपको साइज में बहुत छोटा मिलता और केले में ब्लैक कलर के बहुत सारे बीज होते थे। केले में इतने बीज होते थे कि केले को खाना मुश्किल हो जाता था। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि आज से 7000 साल पहले कैसे केले देखने को मिलते थे। फिर इंसानों ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन से केले में ब्रीडिंग शुरू की। इसके लिए एक ऐसे केले को चुना जिसमें कम बीज देखने को मिलते थे। इस तरह बार बार आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जरिए ऐसे केले चुने गए और आज के दौर में हमें ऐसे केले देखने को मिलते हैं जिनसे बीज खत्म हो गए। इसमें हजारों साल लग जाते हैं और आज का ये केला हमारे सामने आया येलो कलर का, बगैर बीज का, जिसे हम खाते हैं। आज से 12000 साल पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। उससे पहले इंसान जंगलों में रहा करते थे, जानवरों का शिकार करके खाते थे या दरख्तों से फल तोड़कर खाया करते थे। 10,000 साल पहले गंदम सिर्फ मिडिल ईस्ट के कुछ इलाकों में पाई जाती थी और हजारों साल बाद आज 2.25 स्क्वायर किलोमीटर जमीन के सरफेस पर फैली है ये गंदम। होमो इरेक्टस जो इंसानों के अजदाद रहे, ये 20 लाख साल तक बड़े आराम से रहे बिना खेती के और 8000 बीसी में डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ तो होमो सेपियंस भी 2 लाख साल बड़े आराम से रहे बिना खेती के। लेकिन इस गंदम के चक्कर में हमने दरख्तों को काटा, खेती करना स्टार्ट की, हमने ज़मीन को साफ किया क्योंकि पत्थर और कंकर वाली ज़मीन गंदम को पसंद नहीं थी। हमने पौधों और दरख्तों को काट फेंका, कंकर साफ किए गंदम उगाने के लिए। दूर दूर से पानी की बाल्टियां भरकर हम लाते गंदम उगाने के लिए क्योंकि गंदम को पानी बहुत पसंद था। कीड़े मकोड़े मारने की अद्वियात बनाई गई क्योंकि गंदम को कीड़े मकोड़े बिल्कुल पसंद नहीं थे। जब इंसानों ने गंदम को डोमेस्टिकेट किया तो असल में गंदम ने इंसानों को डोमेस्टिकेट किया क्योंकि इंसानों ने खेती करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली थी। आज की वीडियो में आपने अंडे का फंडा समझा। आपने देखा कि किस तरह हजारों सालों की एवोल्यूशन के बाद हम तक ये आज की मुर्गी पहुंची और किस तरह आर्टिफिशियल सिलेक्शन से ये मुर्गियां आज 200 से 300 अंडे देती हैं। उम्मीद है आपको आर्टिफिशियल सिलेक्शन और अंडे का फंडा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।